हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। अच्छा सर। लेकिन आप बता रहे हो कि अभी हाँ होगा ही नहीं, मिनिमम 180 डीपीडी चाहिए। हाँ हाँ 180 प्लस चाहिए। अच्छा, लेकिन मैंने ना किसी से सुना था, वो बता रहे थे कि डीपीडी 90 जब हो जाती है उसके बाद भी हो जाता है सेटल। नहीं होते सर, वो मतलब दूसरा बैंक में होता होगा लेकिन आईसीआईसी में नहीं होता। अच्छा आईसीआईसी में अच्छा, 180 प्लस आईसीआईसीआई में चाहिए। नहीं होता है हाँ अभी। जी हाँ जी। दोस्तों, ये आईसीआईसीआई बैंक के एजेंट है जो हमें कह रहे हैं कि अभी आपका केस सेटल नहीं हो सकता क्योंकि आपकी डीपीडी कम है। इसमें डीपीडी 180 चाहिए, उसके बाद ही केस सेटल होता है। इन्हें ये नहीं पता कि ये किनसे बात कर रहे हैं और किसको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं। और बाद में जब मैंने इन्हें ठीक किया तो इन्होंने कॉल काट दी और भाग गए। बट मैंने इन्हें अगेन कॉल बैक की और इनसे बात की, इनके सीनियर से भी बात की और इन्हें क्लियर कराया उसके सीनियर से कि केस कब सेटल होता है और कब नहीं होता है। बाकी दोस्तों, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, बहुत कुछ जानने ये सीखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि एजेंट्स अपने टारगेट्स के चक्कर में किस हद तक गिर सकते हैं और क्या झूठ बोल सकते हैं। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो। एमडी लोकीकुल आलिया बोले नहीं? जी बताइए, बोल रहा हूँ। जी अच्छा, मैं आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहा था जी, कि आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यू पेंडिंग था। आपका गुड नेम सर? ज्योति दास। जी बताइए सर, कितना ड्यूज है इसका? इसका आपका 52,460 रुपीज है। 52,460। ठीक है। जी, एंड इसमें प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल आपका 2,08,316 रुपीज है। सॉरी, 2,08,316 रुपीज 2,08,000। 316। तो आपने जो पहले ड्यू बताया वो क्या था? मिनिमम बता रहे थे क्या पहले? नहीं, नॉर्मल अमाउंट था आपका। हाँ जी। नॉर्मल अमाउंट था ये। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपका एनपीए में चला जाएगा। अच्छा अच्छा। एनपीए में है, मतलब लीगल में चला जाएगा। तो ये सीसीए पीएल है? जी, सीसीए पीएल है। सीसी है। और डीपीडी कितनी है? डीपीडी आपका 86। अच्छा 86 है, अभी एनपीए हुआ नहीं है। अगर इसको इनके सेटल करे तो कितने में क्लोज करा सकते हो आप? सेटल, एक काम कीजिए, सेटल के बारे में आप एग्जीक्यूटिव से बात कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मतलब देखिए सेटलमेंट के लिए तो आपका भी ऐसे तो हम लोग का कार्ड में डीपीडी की 180 प्लस, ठीक है। आपका और गुड नेम फिलहाल बताइए। मेरा नाम कल्पो ज्योति पाठक। बताइए, आप बताइए क्या बता रहे ठीक हैं। है, तो फिलहाल आपका डीपीडी है 95, ठीक है। और सेटलमेंट के लिए कार्ड में डीपीडी चाहिए होता है 180 प्लस। अच्छा तो अच्छा। 180, हाँ। और फिलहाल आपका रुकिए एक सेकंड। हाँ, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 2,08,000 है और उसमें आपका इंटरेस्ट मिला के आपका 2,21,000 हो गया, ठीक है। जी जी जी। और आप अगर 180 डीपीडी तक वेट करोगे ना तो आपको तो इसमें तो और इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगते जाएगा। जी जी तो जी। हाँ, तो उस टाइम तो आपका मतलब प्रॉब्लम होगा ना। तो ये मिनिमम आपका 3 लाख में चला जाएगा टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट में तब आपको अगर वेवर भी मिलता है तो वेवर भी तो आपको इतना तो नहीं मिलेगा, आपको 20-30% वेवर मिल जाएगा। सही कह लेकिन रहे हो सर, आपको बिल्कुल सही अल्टीमेट, कह हाँ रहे हो। हाँ, तो अगर 3 अल्टीमेटली लाख का आपको मतलब 20% 30% वेवर मिला तो वही 2,10,000 हो गया। हाँ जी, तो अल्टीमेटली मतलब इतना अमाउंट ही हो गया आपका, ज्यादा ही हो गया ना। तो इसलिए मतलब आपको ये 52 और जो आपका नॉर्मलाइज अमाउंट है 52,460, तो ये पे करने से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है 2 लाख से ये अमाउंट माइनस हो जाएगा। जी जी प्लस जी आपका जी जो क्रेडिट कार्ड अभी ब्लॉक है ना, टेम्पोररी ब्लॉक जी है वो, जी जी। तो वो अनब्लॉक हो जाएगा। अनब्लॉक होने के बाद आप यूज भी कर सकते हो। सही बात तो है मतलब सर। आप, हाँ, तो नॉर्मलाइज देने से आपका फायदा। और सेटलमेंट करने से क्या हो जाता है, आपका सिविल में भी सेटलमेंट दिखाएगा, तो सिविल भी खराब हो जाएगा। इन फ्यूचर आप अगर लोन के लिए भी नहीं, वो अप्लाई तो करोगे चलो तो अलग आपका, बात हो गई। वो तो मैं मल्टीपल लोन्स में फंसा हुआ हूँ, तो वो तो सिविल का कोई मैटर हाँ। नहीं करता। अच्छा सर। लेकिन आप बता रहे हो कि अभी हाँ होगा ही नहीं, मिनिमम 180 डीपीडी चाहिए। हाँ 180 प्लस चाहिए। अच्छा अच्छा। लेकिन मैंने ना किसी से सुना था, वो बता रहे थे कि डीपीडी 90 जब हो जाती है उसके बाद भी हो जाता है सेटल। नहीं होते सर, वो मतलब दूसरा बैंक में होता होगा लेकिन आईसीआईसी में नहीं होता। अच्छा आईसीआईसी में अच्छा, 180 प्लस आईसीआईसीआई में चाहिए। नहीं होता है हाँ अभी। जी हाँ जी। ओके ओके। अच्छा, अगर मैं आपको एक रेफरेंस के लिए लेटर दे दूं जो बकेट 2 में ही सेटल हुआ है। मतलब समझा नहीं मैं।
अगर मैं आपको एक सेटलमेंट लेटर दे दूं रेफरेंस के लिए, जो बकेट 2 में ही अगर सेटल हुआ हो तो? तब तो वो मतलब कौन सा बैंक का होगा? बकेट 2 बकेट 3 में ही, ICICI का ही। ICICI का? जी 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 जी। हाँ, लेकिन मेरे नॉलेज में तो होता नहीं है सर बकेट 2 3 में। आपके नॉलेज में हाँ नहीं जी। होता है तो आपको जानकारी लगता है सर। जेन्युइनली बताऊं तो आपने कोशिश बहुत हाँ अच्छी जी। की, लेकिन ना यहाँ पे जानकारी का ना अभाव है आपको, या फिर आप कस्टमर को समझ रहे हो बेवकूफ। दो में से लेकिन एक देखिए बात सर, है। आप अगर ये नहीं, मैं आपको यहाँ पे 2000 क्लियर अगर कर रहा दे हूँ ना सकते हैं सर। तो दे वेट दीजिए, नहीं तो अपने वेट को ए रिटर्न मिनट, दिया जाएगा, वेट ए क्योंकि आपका मिनट, 21 को वेट ए आपका 21 मिनट, को बात PNPA पूरी डे था। सुनेंगे? मैं आपकी सुन रहा था ना। हाँ जी, हाँ जी, इंसान हो, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, इंसान हो बोलिए। ना, तो इंसान की तरह बात करो। बोलिए ना। मैं आपकी सुन रहा था ना, मेरी सुनो। हाँ, बोलिए। मेरे हिसाब से या तो आपको जानकारी का अभाव है, या फिर आप हाँ कस्टमर जी, को जो सामने बात कर रहे हो ना उसको सी समझ रहे हो। सी मतलब जानते हो, ये ठीक है। खुल के बोलूं? नहीं नहीं, जानता हूँ, आप बोलिए। जानते हो ना, तो आप वो समझ रहे हो, या फिर खुद ही सी हो। हाँ जी, ठीक है, इसलिए आप आपको बोलिए। लग रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत है कि DPD 180, मतलब जब तक केस DPD 180 पता है क्या होता है? राइट ऑफ। कि जब तक हाँ, केस राइट ऑफ रिटर्न ऑफ होता है, नहीं होएगा ना तब तक केस सेटल नहीं होगा। आफ्टर सेटलमेंट NPA नहीं केस होगा। रिटर्न सेटल हो सकता है। हाँ, ये मान सकते हो वेवर में थोड़ा बहुत 5-7% का फर्क पड़ेगा, बट NPA के बाद भी ICICI जो आप 2030 कह रहे हो लेकिन ना, आपका तो अभी आफ्टर GNPA NPA में है, NPA 55% में भी वेवर नहीं है। देता है आपका तो अभी प्रिंसिपल पे। GNPA में और है। एक और चीज मैं आपको करेक्ट करूं यहाँ हाँ पे, जी, हाँ जी, राइट बोलिए। ऑफ के बाद ना जब भी आप सेटलमेंट कराओगे तो हाँ प्रिंसिपल अमाउंट पे सेटलमेंट करता है ICICI, ना कि हाँ टॉस हाँ, अमाउंट पे, पॉज प्रिंसिपल पे अमाउंट करता है, है। ठीक है? 50% ऑफ देता है आपको। नहीं, पॉज पे करता है, टॉस पे नहीं करता, पहली चीज। टॉस से नहीं करता, हाँ, पॉज ठीक से है, करता है, वो मुझे भी आपने कहा पता है, टॉस पॉज पे से करता है, करता है। 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख पे 30% मिलेगा, 20% मिलेगा, फायदा नहीं होगा। तो टॉस पे नहीं होता, पॉज पे ये होता है, एकदम पहली गलत चीज। दूसरी चीज, कम से कम कौन गया मैं 60% वेवर या 65% वेवर देगा राइट ऑफ के बाद, NPA के बाद देगा। हेलो, जी, बोलिए। लोफिकुल बोल रहा था यार, आधी बात में फोन क्यों काट दिया? अभी तो बात पूरी हुई नहीं थी ना हमारी। एक काम कीजिए, मेरा एक्टिविटी भर है, आप उनसे बात कीजिए एक बार। नहीं, आप बात कर लीजिए, एग्जीक्यूटिव से क्यों बात करानी है? आप कर लीजिए। आप ऐसे क्या हो? एग्जीक्यूटिव आप हो, एजेंट है, आप क्या हो? व्हाट इज योर डेजिग्नेशन? मैं भी एग्जीक्यूटिव ही हूँ। अच्छा, आप भी एजेंट हो, तो आपको बात करने में क्या दिक्कत है? नहीं, आप सेटलमेंट का बात कर रहे हैं, नहीं, सेटलमेंट का काम तो मैं नहीं सेटलमेंट की करता बात, है। अच्छा सेटलमेंट का काम नहीं करते ना, तो मैं आपको एक जी बात जी बताता हूँ। जिनसे आपने बात कराई थी ना, वो या जी। तो अभी नए ज्वाइन हुए, या फिर कस्टमर को समझ रहे हैं पागल, बेवकूफ, जो वो अपना गलत ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे। वो मैंने उन्हें 2-4 बातें बता दी तो उन्होंने कॉल काट दी थी, है ना? तो आप अच्छा, एक काम करना, इस केस पे ना OTP डाल देना, और अगर हो सके ना तो DNC लगाना चाहो लगा देना, ना लगाना चाहो तो मेरी वजह से दिन में 100 बार फोन कर लेना। लेकिन ना पहले वो जो एजेंट को आपने कॉल दिया था उनसे रिव्यू पूछ लेना। अच्छा, एक काम कीजिए तो फिर सर से बात कीजिए। सर, मेरा केस है, नेम के दे दो। हेलो हेलो, सर, कौन? हिंदी हिंदी, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ जी, आपका गुड नेम? मेरा नाम ज्योतिर्मय बोल रहा हूँ मैं, बोलिए। क्या नाम बताया? सॉरी, ज्योतिर्मय। ज्योति में। अच्छा, अभी आप ही से बात हो रही थी ना, आई थिंक। नहीं नहीं नहीं, अभी जस्ट मैंने फोन लिया है, मुझे फोन लिया तो क्या क्या दिक्कत आ रहा है, बोले। अच्छा, आप कैसे क्या मतलब क्या डेजिग्नेशन है आपकी? मैं ब्रांच हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। ब्रांच हेड ऑफिस? यार एजेंसी से फोन है ये, ठीक है? तो ब्रांच हेड एजेंसी से ऑफिस फोन नहीं। नहीं है। मैं आपका केस तो लास्ट टाइम आपने एंटी डेट में आपने पेमेंट नहीं कराया था, आई थिंक। मैं आपसे आपकी डेजिग्नेशन पूछ रहा था सर। मैं आपको क्या पूछा, मैंने आप वो पहले जो बताइए। क्वेश्चन किया था ना उसका आंसर मैं दीजिए, आपको उसके आंसर बाद नहीं आगे बात दूंगा, नहीं करेंगे दूंगा ना। आंसर, नहीं दूंगा नहीं आंसर। दोगे तो केस पे RTP डाल दो और दूसरे केस पे काम कर लो फिर। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ आपका घर पे, होम एड्रेस भेज पे दो भेज रहा अथोराइजेशन हूँ। लेटर और एम्प्लॉयमेंट ID जरूर भेजना। अथोराइजेशन हाँ, लेटर वो जरूर भेजना, वो खाम में नहीं तो वो चीजें भेजोगे ना ऑथोराइजेशन लेटर का तो वो कोई भाई साहब ऑथोराइजेशन खाम में परेशान होएंगे। सुनिए, ऑथोराइजेशन लेटर का कोई जरूरत नहीं है। नहीं जो है ना, तो लड़का वो जाएगा कोई बात मेरा, नहीं, आप वो भेज दो, आईडी लेके मैं जाएगा। उन्हें वो बताऊंगा कि ऑथोराइजेशन जरूरत है या नहीं आप है। मुझे मत बताइए आप किसमें FOS को भेज दो, जाने फिर में। मैं FOS को बताऊंगा कि जरूरत होती है या नहीं होती है, वो समझ जाएगा। आगे नहीं से होता, बिना नहीं ऑथोराइजेशन होता लेटर के जाने की हिम्मत नहीं करेगी किसी के पास। आपको आप भेज ज्यादा दो, मालूम है। आप आप भेज दो भाई एनजीओ साहब, हो भेज चुका दो। है आपका आप केस। भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ। कितनी देर में भेज दोगे? अच्छा, आपको कहाँ मिलना पड़ेगा? एड्रेस पे मिल रहा है ना मेरे, है ना आप एड्रेस, है गुवाहाटी ना? में है ना? गुवाहाटी अरे में है भेज ना? दो, आप एड्रेस पे भेजो।
आप गुवाहाटी में है ना, जू रोड में है ना आप? हाँ हाँ भेज दो भाई साहब, आप गुवाहाटी पे भेज दो। ठीक है, तो कहाँ पे हो आप अभी? घर पे मेरा हो या एड्रेस फिर है ऑफिस क्या में आपके हो? पास? आधी अधूरी जानकारी है क्या आपके पास? एड्रेस है मेरा हाँ, पास, तो भेज लेकिन दो, आप वहाँ अभी पे घर भेज में दो। हो। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ, आप अभी घर में हो या ऑफिस में हो? मैं अभी दिल्ली हूँ, भेजोगे दिल्ली घर भेजोगे में हो? किसी को? दिल्ली क्यों भेजूंगा? आप तो तो वहाँ पे भेज गुवाहाटी दो, से जिस हो। मर्जी को भेज दो, वहाँ मैं अपने भेज देता हूँ भाई को, उनसे मिल आपका लेगा वो। दोनों एड्रेस आपने, परमानेंट एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों आपने गुवाहाटी का हाँ तो डाल रखा है, दोनों ठीक पे है? जाके शिफ्टेड डलवा दो, दिल्ली का एड्रेस लिख कर यहाँ पे भेजना चाहो भेज दो। अच्छा, आप गुवाहाटी में नहीं रहते हैं, शिफ्टेड है? वहाँ से शिफ्टेड हूँ मैं। मतलब आप जानबूझ के फ्रॉड कर रहे हैं ना बैंक के साथ? हाँ हाँ बिल्कुल जानबूझ के, इंटेंशनली लेके भाग गया मैं, चोर हूँ चोर। हाँ, मेरा ठीक है, फोन रिकॉर्डिंग में है, ठीक है? आप हाँ तो थोड़ा रिकॉर्डिंग सोच में है समझ ना, के तो बात रिकॉर्डिंग कीजिए। कर लो मेरा ना। मेरा रिकॉर्डिंग पास को एक फोन काम रिकॉर्डिंग करना नहीं ना, है। रिकॉर्डिंग को एक मेरा काम पास करना, बोलिए। आईसीआईसीआई के सीईओ को भेज देना। ऐसे आप इतना बोलने का जरूरत नहीं है। आप कहाँ पे हो? सीईओ को भेज देना ना साहब। क्यों आप पेमेंट नहीं करेंगे? चलो लिखो, एड्रेस लिखो आप पेमेंट नहीं करेंगे? एड्रेस लिखो। आरटीपी मैंने हाँ, बोला बोलिए था आरटीपी बोलिए डालने बोलिए, के लिए, एड्रेस आरटीपी बोलिए का मतलब बोलिए। यही होता है कि पेमेंट नहीं करेंगे। आप मुझे पता नहीं है ज्ञान कि मत कोड दीजिए, ठीक कोड है? ऑफ कंडक्ट मैं पढ़ा नहीं क्या डीआरए कोड में? ऑफ कंडक्ट में डीआरए खुद नहीं किया बना क्या? लूंगा, डीआरए ठीक है? में कोड ऑफ कंडक्ट नहीं पढ़ा क्या? आप मुझे ये सब मत बताइए। एज ए आप कस्टमर मुझे आप ये मुझे सब बात बताइए करें। कि डीआरए में कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा या नहीं? आपको बताने उसमें का मुझे आरटीपी कोई का जरूरत मतलब क्या नहीं होता है। है? आप आरटीपी का मतलब मुझे मत बोलिए। क्या होता है आरटीपी का मतलब, आप बताओ। पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो आरटीपी का बताइए, मतलब उस क्या हिसाब से होता मैं है? कोड डालूंगा, ठीक है? आपको मैं क्यों बताऊं? तो इस केस पे आरटीपी डालना है आपको। क्यों डाल रहा हूँ मैं आपका हिसाब से आरटीपी? आप मुझे बताइए, आप पेमेंट करेंगे नहीं करेंगे, उस हिसाब से मैं अरे डालूंगा ना। आप बोल रहे हैं भाई थोड़ा ना मैं डालूंगा। साहब, समझदार हाँ भाई बोले। साहब, ओवर हाँ बोले। समझदार भाई साहब, आरटीपी का मतलब यही होता है कि मैं नहीं करूंगा पेमेंट, नहीं करूंगा, नहीं तो आप करूंगा। मुझे वही तो, क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि प्रॉब्लम आपको दिक्कत क्या आरटीपी है डालना है आपको? इस केस पे, इसलिए नहीं करूंगा। नहीं, आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है दिक्कत मुझे पेमेंट में, ये है वो कि बताना। आपने जो वहाँ एजेंट बिठा रखे हैं वो बेवकूफ है। मैंने उनसे पूछा भी मुझे सेटल कराना है, वो कह रहे डीपीडी 180 के बाद होगा, राइट ऑफ के बाद सेटल होगा, उससे पहले सेटल नहीं होगा। नहीं, सेटल होगा आपका लोन, सेटल होगा आपका लोन। आपको कौन बोला सेटल नहीं अभी होगा? आपके सेटल हो एजेंट ने जाएगा। बात कराई ना, जिससे पूछो, अपने एग्जीक्यूटिव से पूछो। नहीं, उनने सेटल बोला, हो सकता है। नहीं उनने बोला सेटलमेंट ना होगा, कि अगर जब आप तक लेंगे केस तो राइट ऑफ नहीं करा होगा दूंगा ना, आपको डीपीडी सेटल। 180 नहीं होगा, तब तक सेटल नहीं होगा। आपको कौन बताया? अभी आपके एजेंट ने, जिसने आपको कॉल दी थी ना, उससे पूछो पहले किससे बात कराई थी अगले ने। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लूंगा। आप क्या पूछो, अभी सेटलमेंट पूछो, करना चाहते हैं? पूछो, मैं लाइन पूछ लूंगा। फोन दो वो उन्हें, अभी मुझे मोबाइल देके वो बाहर फोन चला दो गया उन्हें है, ना, तो फोन दो। उन्हें पठाओ बच्चे तो हाँ बोलिए। हाँ ये लो बात करा, इन्हें बताओ कि पहले आपने किनसे बात कराई थी मेरी? हाँ, मेरे से बात कराई थी, बोलिए तो। पहले आपसे बात कराई थी इन्होंने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जो मुझे सेटलमेंट का ज्ञान दे रहे थे कि डीपीडी 180 के बाद होगा, वो हाँ आप जी, दे हाँ रहे जी, थे? नहीं बोल रहा था, बोलिए। अच्छा, वो आप बोल रहे थे। और ये जो भाई साहब हाँ है, ये जी, कौन है आपके? ये तो मेरा सीनियर है। ये सीनियर साहब बोल रहे हैं कि हो जाएगी सेटलमेंट। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, डीपीडी करवा 180 के दीजिए। बाद होगा। ठीक है, करवा दीजिए। तो आप हो जाएगा यार तो तो अच्छा बात है, मतलब हो तुम जाएगा तो लोगों को खुद ही नहीं तो पता कर क्या? दीजिए ना। अगर हो जाएगा तो एक कर ही एजेंसी दीजिए। में बैठकर एक बंदा कह रहा है नहीं होगा, एक बंदा कह तो रहा है भाई होगा। कर दीजिए ना। क्या आप करवा टॉस क्यों नहीं टॉस रहे हो? खेल रहे हो क्या? करिए। हेड आया तो होगा, टेल आया तो नहीं होगा। लंड है तो होगा। हैं? ठीक है। क्या दोबारा हाँ बोलो, क्या बोलिए। बोले? ना बोले उन्होंने फोन मुझे पकड़ाया। मैं बोले क्या बोला था उन्होंने लास्ट में? तो की কৈছিলে लास्टोट की কৈছিলে? अच्छा, आप बताइए, क्या सेटलमेंट करना चाहते हैं आप? नहीं, अब नहीं करना चाहता। ये आपके एजेंट से मैंने पूछवा दिया ना आपके सामने। मैंने इनसे प्यार से पूछा था, ये मेरे को गलत गाइड कर रहे थे। मैंने इनसे साफ साफ पूछा कि मेरे को इसे सेटल कराना है, आप मुझे बता दो। ये कह रहे नहीं होगा। ही इज ट्राइंग टू फुलिश मी। ही थिंक कि एवरी कस्टमर इज फुलिश। नहीं, वो सोचते हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। जो पता ही नहीं पता है, जो पट्टी पढ़ा दोगे कस्टमर पढ़ लेगा। भाई साहब, आपके पास पैसा है? भाई साहब, भाई आपके पास पैसा साहब, है? ग्राहक आपका भाई जागरूक साहब हो नहीं चुका हूँ। है आज की डेट में। ग्राहक को सब पता मैं है। आपका जो तुम बनाने की नहीं हूँ, कोशिश भाई करते हो साहब ना नहीं सी हूँ। कस्टमर को, वो तुम्हें उल्टा सी बना के चला जाएगा और तुम सी हाँ? बन के खड़े रह जाओगे वहाँ पे, कुछ नहीं कर पाओगे। क्या सी? सी मतलब नहीं जानते? नहीं जानता हूँ, बोले तो उनसे पहले पूछिए, आराम से। उन्हें पता है, उनसे पूछिएगा जिन्हें वो पहले भी इतना बात कर रहे आपके थे। जैसा नहीं, उन्होंने पढ़ा मुझे लिखा बोला था, आदमी मैं नहीं है जानता ना। हूँ। सी क्या होता है?
उनसे पूछिएगा, वो बता देंगे आपको। वो कह रहे थे मैं जानता आपने हूँ। बताया, आपने बताया अरे है, मैंने उनसे भी उसने सीखा मुझे था नहीं ना, तो वो कह बताया। रहे मुझे पता है, मुझे पता है। तो इसलिए उनसे पूछ लेना, वो बता देंगे आपको। फिलहाल इस इसका केस पे मतलब क्या आरटीपी होता डाल है? दो, डिस्पोजिशन में लिख दो इंटेंशन इशू। अब मैं मुझे तो इंटेंशनली पे नहीं करूंगा इसे, एल जब समझ तक में आता केस ये है। आपकी एजेंसी में रहेगा ना, जब तक आपकी ए एजेंसी से फ्लो लावरा नहीं हो बेटी जाएगा, सीधा तो तब तक मैं इसे पे नहीं मातारती। करूंगा। सुना दोस्तों आपने, ये एजेंट्स अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए किस हद तक झूठ बोल सकते हैं और कैसे आपको गुमराह कर सकते हैं। बस इस चीज़ से बचने का एक ही तरीका है, और वो है जानकारी, इन्फॉर्मेशन। आपके पास जितनी ज़्यादा जानकारी होगी, जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, उतने ही आप सिक्योर रहोगे, सेफ रहोगे इन लोगों के झूठ से। क्योंकि तब आप समझ पाओगे कि ये एजेंट्स आपको क्या बात सच बोल रहे हैं, क्या बात झूठ बोल रहे हैं, क्या सही है और क्या गलत है। तो यही करना है दोस्तों, आपको यहाँ से जानकारी लेनी है और अपने केसेस में अप्लाई करके फ़ायदा उठाना है। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।